सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ BTTH एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज से BTTH का नया आर्क शुरू होने वाला है और इस आर्क का नाम है दाओशेंग आर्क। और नाम से ही तुम समझ गए हो कि आगे क्या होने वाला है। इस आर्क में न सिर्फ xiaoyan की कल्टीवेशन लेवल बूस्ट होगी, बल्कि यहाँ पर हमें बहुत ही तगड़े और खतरनाक वाले दुश्मन भी देखने को मिलेंगे। बस इतना बता रही हूँ कि बोधिसत्व आर्क जितना मजेदार था, ये आर्क उससे भी कई गुना ज्यादा टॉप लेवल का होने वाला है। तो चलो फिर बिना किसी देर के इस नए आर्क को फटाफट से शुरू किया जाए। सो होमीज, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे फाइनली xiaoyan को उसके मास्टर की तरफ से एनहेंस की हुई वो बोधी सीड से बना हुआ पिल मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे xiaoyan क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए चला जाता है और वो ठान लेता है कि अब वो बाहर निकलेगा तो वो दाओशेंग पे ब्रेक थ्रू करके ही निकलेगा। इसी दौरान हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा जो फॉलिंग स्टार पवेलियन है इस पर अटैक हो जाता है। और अब तक के एपिसोड्स को देखकर तो तुम समझ ही गए होगे कि हर फसाद के पीछे सुन क्लैन का हाथ होता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि तियानमिंग और यहाँ पर वही एल्डर दोनों अपना हाथ मिला लेते हैं और ये दोनों मिलकर फॉलिंग स्टार पवेलियन पे अटैक कर देते हैं। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है कि तभी यहाँ पर मास्टर और बाकी सभी लोग भी अपीयर हो जाते हैं। और उनमें से एक मास्टर याओ लाओ को बताते हैं कि हमने सारे के सारे जो डिसाइपल्स है उन्हें मोबिलाइज कर दिया है और अब सारे के सारे एल्डर्स भी फ्रंट लाइन में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हम मास्टर याओ लाओ को देखते हैं जो कि सामने की तरफ देखकर कहने लगते हैं कि चलो देखते हैं कि इस बार दुश्मन कितना ज्यादा ताकतवर है और ये लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। इसी के साथ यहाँ इनके ऊपर लगाया गया वो स्टार रीलम अरे भी अब पूरी तरीके से क्रैक करना शुरू कर देता है, जो देखकर वहाँ के कुछ डिसाइपल्स भी कहते हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि ऐसे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक से ये क्रैक्स पूरी तरीके से भर जाते हैं, जो देखकर सभी लोग कंफ्यूज थे। लेकिन मास्टर याओ लाओ जानते थे कि ये तूफान से पहले की शांति है और अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ पूरा का पूरा ये जो बैरियर था ये डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसमें क्रैक बन जाते हैं और बहुत बड़े क्रैक्स बनते हैं, जिसके बाद सभी लोग अपने अपने बैरियर्स बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। और मास्टर फेंग सभी से कहने लगते हैं कि सभी लोग मेरे साथ अपनी पावर्स का यूज करो और वापस से उस बैरियर को एक्टिवेट करो। यहाँ पे सभी लोग काम पे लग जाते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक फॉलिंग स्टार पवेलियन के आसपास जो पिलर्स लगे थे उनसे तेज रोशनी निकलती है और यहाँ फॉलिंग स्टार पवेलियन के आसपास की जो जगह थी वहाँ पर भी बैरियर लग जाता है, जिससे हवाई हमले अब इन पे बिल्कुल भी असर नहीं हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टर याओ लाओ होते वो सामने की तरफ देखकर कहते हैं कि वो लोग आ चुके हैं और उनके साथ उनके एलाइज भी हैं। के साथ यहाँ पर पर्पल कलर का फॉग निकलने लगता है और एक के बाद एक टेलीपोर्टेशन सील्स बनने लगती है, जिसके बाद यहाँ पर धड़ाधड़ लोगों की एंट्री होती है। जिसके बाद हम ओल्ड मैन तियानमिंग को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने साथियों के बीच से होता हुआ बिल्कुल सामने की तरफ पहुंच जाता है और इमीडिएटली वहाँ से डिसअपीयर होते हुए मास्टर याओ लाओ के सामने पहुंच जाता है और बहुत ही कूल वे में कहता है कि याओ चैन, काफी टाइम बाद तुमसे मिलना हो रहा है, बताओ आखिर तुम कैसे हो। जिस पे मास्टर याओ लाओ बताता है कि ओल्ड मैन तियानमिंग, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि तुम जिंदा होगे। जिस पर तियानमिंग कहता है कि अच्छा, तुम जिसके खुद के शरीर में भी आधी जान बची हुई है वो मेरे बारे में राय रखता है, हाँ, और वो भी ऐसी, और तुम भूल गए कि आखिर तुम्हारी जान कैसे बची थी, तो आखिर मैं इतनी जल्दी कैसे मर सकता हूँ। इसी दौरान हम मास्टर फेंग को भी देखते हैं, जहाँ पर वो सारी सिचुएशन पे नजर बनाए था और वो ये देखकर हैरान था कि इनमें से आधे से ज्यादा लोग दाओजुन लेवल पर है और यहाँ पर खुद ओल्ड मैन तियानमिंग भी दाओशेंग लेवल पे है, जिसका मतलब ये है कि ये लड़ाई आसान तो नहीं होने वाली। लगता है कि तियानमिंग और उसके एलाइज पूरी तैयारी करके आए हैं। इसी दौरान हम यहाँ पे तियानमिंग को देखते हैं, जो कि मास्टर याओ लाओ से कहता है कि याओ चैन, तुम्हारे ये जो फॉलिंग स्टार पवेलियन के जो लोग हैं ना, ये लोग बार बार मेरे रिंग सेक्ट के जो भी प्लान्स होते हैं उनके बीच में आ जाते हैं और सब कुछ खराब करके रख देते हैं। लेकिन आज मैं यहाँ पर उन सभी का बदला लेने के लिए आया हूँ, जिसके बाद किसी के पास इतनी ताकत नहीं होगी कि वो आगे चल के हमारे रास्ते में आए। अब यहाँ पर ये सुनकर मास्टर याओ लाओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये जो स्टाइक्स अलायंस है, ये पूरी की पूरी अलायंस तुम पे रिलाई करती है और तुम ही इनके सबसे ताकतवर इंसान हो, जो कि दाओशेंग लेवल पे है। एक बार मैं तुम्हें हरा दूं तो फिर इनके भी होश उड़ जाएंगे और इनका मनोबल भी टूट जाएगा। जिसके साथ यहाँ पर तियानमिंग भी कहता है कि हाँ, तुम सही हो, क्योंकि मैं अपनी अलायंस की ताकत के साथ तुम्हारे इस फॉलिंग स्टार
पवेलियन को तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा होगा? अगर मेरे पास कोई तरीका नहीं होता तो क्या मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता? हाँ, ये कहते साथ ही वो हंसता है और फिर हंसते हुए कहने लगता है कि चलो भी अब तुम दोनों इनके सामने आ सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि सोल ग्लैंड से यहाँ पे 2 लोग आए होते हैं, जिनमें से एक का नाम बैन कॉन्ग है जो कि 3 हेवेंस वेनरेबल है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ये बंदा आता है तो वो गुस्से के साथ सबसे पहले तियानमिंग से कहने लगता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे समन क्यों किया? हाँ, वो भी एक छोटे मोटे फॉलिंग स्टार पवेलियन के लिए। ये तो मेरी मुट्ठी के भी लायक नहीं। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने हाथ पे लगे उन बैरियर्स को तोड़ता है और कहता है कि मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहा था और तुम फोर्सफुली मुझे यहाँ ले आए। यहाँ पे हम देखते हैं कि वही दूसरा एंडर भी कहता है, जिसका नाम की गु यू है। वो कहता है कि हम यहाँ बस इस फॉलिंग स्टार को डिस्ट्रॉय करने नहीं आए हैं, इन्हें तो हम ही बर्बाद करेंगे, लेकिन शाओयान को भी हमें साथ ले जाना होगा। इसी के साथ यहाँ पर ये जो एल्डर था ये आसपास नजरें दौड़ाता है, लेकिन उसे शाओयान कहीं पे भी नहीं मिलता। जिसके साथ ही वो कहता है कि आखिर वो कहाँ पर है, जिसपे मास्टर याओ लाओ से अपने नजरों के सामने देखकर समझ जाता है कि सब कुछ किया धारा इन्हीं लोगों का है। और फिर वो यहाँ उस एल्डर से कहता है कि पिछले 2 सालों से तुम ही लोग सब कुछ करते आ रहे हो, हमारे साथ जो कुछ भी होता है हर चीज के पीछे तुम ही लोग इन्वॉल्व होते हो। जिसपे ये एल्डर बताता है कि वो क्या है ना, तुम्हें देखते साथ ही हमारे हाथों में खुजली होती है इसी वजह से। चलो अब चुपचाप बताओ शाओयान कहाँ है और उसे हमारे हवाले कर दो। यहाँ पे मास्टर याओ लाओ, जिन्हें की आसानी से गुस्सा नहीं आता, लेकिन इस बार उनकी भी सटक जाती है और वो कहने लगते हैं कि आओ तुम्हें लड़ना है ना, आओ लड़ो मुझसे, मैं तुम्हारी हड्डियों तक को नहीं छोड़ूंगा। चलो देखते हैं किसमें कितना दम है। अब यहाँ पर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं, जो देखते साथ ही मेड्यूसा समेत जितने भी लोग थे सभी लोग भी अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। इसी दौरान ये नजारा देखकर तियानमिंग कहता है कि ओह, तो लगता है कि आज फॉलिंग स्टार पवेलियन न सिर्फ बर्बाद होगा बल्कि उससे पहले यहाँ पे खून की नदियां बहेंगी। इसी के साथ वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि चलो सब काम पे लग जाओ, इनके बैरियर्स को तोड़ो और इन्हें इनके घर में घुस के मारो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही ऑर्डर मिलता है सभी लोग अपने फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए बैरियर्स पर अटैक करते हैं, जो देख के जो छोटे मोटे डिसाइपल्स होते हैं, जो कमजोर विल वाले होते हैं, वो तो भाई डर के मारे कांपने लगते हैं और बस वही घिसा पिटा डायलॉग कि अरे यार हमारा क्या होगा, अब हम कैसे बचेंगे, ये सब कहना शुरू कर देते हैं। कभी कभी समझ नहीं आता इन्हें दिखाते क्यों है। अब यहाँ पे हम मास्टर याओ लाओ को देखते हैं, जो कि अपने साथियों से कहते हैं कि हार मत मानना, और मास्टर फेंग को अपने मन में कहता है कि बस थोड़ी देर और इसे ऐसे ही रोके रहो, क्योंकि वो जानता है कि शाओयान इस क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन में बिजी है और उसे डिस्टर्ब करना हमें बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके किए गए अटैक्स की वजह से यहाँ पर एक के बाद एक एक्सप्लोजन होने लगते हैं, जिस वजह से अब इन्हें भी इस बैरियर को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। यहाँ पे जो मास्टर फेंग होते हैं वो सभी से कहने लगते हैं बस थोड़ी देर और, हमें थोड़ी देर और ही ऐसे मेंटेन रखना होगा। हम तियानमिंग को भी देखते हैं, जो कि इनके बैरियर को देखकर थोड़ा हैरान था कि यार आखिर ये टूट क्यों नहीं रहा। अभी उसकी नजर वहाँ दूर मौजूद उन पिलर्स पे जाती है। वो कहने लगता है कि अच्छा, तो इस फॉर्मेशन के कुछ सीक्रेट्स हैं, चलो फिर इन्हें तोड़ा जाए। अब यहाँ पर वो अपने बाकी के लोगों को ऑर्डर देता है, कहता है कि चलो मेरे साथ थोड़े काम करने हैं तुम्हें, हमें इस फॉर्मेशन के कोर को तोड़ना होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्हें उन कोर पिलर्स की तरफ बढ़ता हुआ देखकर मास्टर याओ लाओ सभी से कहते हैं कि चलो हमें उन्हें रोकना होगा वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग तेजी से उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ तियानमिंग जो गु यू से होता है वो कहने लगता है कि हम दोनों मिलकर उन्हें रोकते हैं, क्योंकि किसी एक को आगे जाकर बाकी सारी चीजें संभालनी होगी। जिस पर गु यू कहने लगता है कि ठीक है थर्ड ब्रदर, हम यहाँ पर लोगों को रोकेंगे और आप आगे जाकर ये जो कोर पिलर्स है इन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कीजिए। इसी के साथ ये लोग राजी हो जाते हैं और यहाँ पर जो गु यू और तियानमिंग होते हैं ये बाकी सभी से फाइट करने के लिए मुड़ जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि इनका जो थर्ड ब्रदर होता है वो तेजी से सीधा मास्टर फेंग की तरफ बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मास्टर फेंग और बाकी सभी लोग भी पूरी तरीके से अलर्ट पे थे, लेकिन वो फिलहाल इसका सामना नहीं कर सकते थे। इसी वजह से यहाँ पर मेड्यूसा, मास्टर याओ लाओ और बाकी सभी लोग उनकी हेल्प के लिए जा रहे थे। पर तभी हम देखते हैं कि जो थर्ड ब्रदर होता है वो अपने जाइंट से क्लॉ को बनाते हुए कहने लगता है कि चलो देखते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन का ये जो फॉर्मेशन है ये कितनी देर तक टिकता है, और अब मैं इसकी स्ट्रेंथ को आजमाने वाला हूँ। इसी के साथ वो अपना हाथ डायरेक्ट उस बैरियर के ऊपर दे मारता है, जिस वजह से यहाँ पर फेंग जियान समेत बाकी सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा पेन होता है और सेकंड्स में ही ये जो बैरियर होता है ये टूटने लगता है। इसी तरफ हम देखते हैं कि जो मास्टर याओ लाओ और मेड्यूसा है इनका रास्ता यहाँ पर गु यू और तियानमिंग रोक देते हैं, और इन्हें देखकर मास्टर याओ लाओ क्वीन मेड्यूसा और बाकी सभी से कहता है कि तुम सभी लोग जाकर इनके तीसरे भाई को रोको, मैं यहाँ पर इन दोनों को संभाल लूंगा। जिसका साथ ही वो लोग चले जाते हैं और मास्टर याओ लाओ यहाँ पर एक डायमेंशनल क्यूब को बाहर निकालते हैं, और यहाँ पे जैसे अपनी मिस्टीरियस सी टेक्निक को परफॉर्म करते हैं तो ये देखकर जो तियानमिंग होता है वो कहने लगता है कि अच्छा, तुम एक सोल स्पेस को भी इतनी जल्दी ओपन कर सकते हो, वाकई में तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो। इसी
के साथ मास्टर याओ लाओ अपनी टेक्निक का यूज करते हुए कहने लगते हैं कि सोल स्पेस को ऐसे बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, पर मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों भी जो होते हैं वो यहाँ से डिसअपीयर होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये जो तुम टेक्निक यूज कर रहे हो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और भले ही तुम थोड़े वक्त के लिए इसे कर पा रहे हो लेकिन तुम ज्यादा देर तक इसे मेंटेन नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर मास्टर याओ लाओ अपने पावर्स और स्किल्स का यूज करते हुए इनका पता लगा लेते हैं, और जैसे ये बात यहाँ तियानमिंग को एहसास होता है तो वो भी हैरान था, पर तभी वो उसकी तरफ चार्ज करते हुए कहता है कि याओ चेन, इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारी सोल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तुम अकेले हम दोनों को नहीं निपटा सकते। जिसके बाद वो जैसे ही मास्टर याओ लाओ पे अटैक करता है, लेकिन वो पाता है कि ये तो बस उनका एक इल्यूजन था, और यहाँ पर पीछे से मास्टर याओ लाओ आकर उस पर अटैक करते हुए कहते हैं कि भूलो मत इस वक्त तुम लोग किसके अंडर में हो। पर यहाँ से हम देखते हैं कि ये बंदा भागने लगता है, जो देखकर मास्टर याओ लाओ उसके सामने जाके अपीयर हो जाता है, जिससे कहने लगता है कि अच्छा तो तुम यहाँ से एस्केप करने का सोच रहे हो। हाँ, पर तभी यहाँ पर गुयू बीच में आकर स्पेस लॉक टेक्निक का यूज करता है, और यहाँ उसके टेंटिकल्स में शार्प नाइफ्स भी लगी थी, लेकिन उसके हर एक टेंटिकल को मास्टर याओ लाओ का इल्यूजन पकड़ लेता है, जो देखकर ये बंदा शॉक्ड था कि तभी मास्टर याओ लाओ अपने सारे इल्यूजन्स को अपने बॉडी में एक करता है और फिर उसके टेंटिकल समेत उसे पकड़ता है और अपनी तरफ खींचता है और घुमा के एक जोरदार पाम अटैक सीधा उसकी चेस्ट पे लैंड करता है, जिससे इस बंदे की तो भाई सोल ही बाहर आ चुकी थी और यहाँ पे स्पेस को चीरते हुए वो बहुत दूर जा गिरता है। साथ ही इसके पीछे हम देखते हैं कि तियानमिंग का भी यही हाल था। यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर याओ लाओ की ताकत को देखकर तो इनके होश उड़ जाते हैं। वही बाहर की तरफ हम देखते हैं कि क्वीन मेड्यूसा समेत लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी की हालत इस बंदे से फाइट करते करते खराब हो चुकी थी, लेकिन ये लोग फिर भी हार नहीं मानते, जो देखकर यहाँ ये बंदा कहता है कि अच्छा भले ही तुम लोग हार न मानने वाले लोगों में से एक हो, लेकिन मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी ट्रिक्स है जिससे तुम लोग ये सोच रहे कि तुम लोग मुझे रोक पाओगे। हाँ, मुझे। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वीन मेड्यूसा आगे बढ़ते हुए इमीडिएटली अपने उसी पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उसके सामने आके दहाड़ती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके 7 कलर्ड पाइथन बॉडी को देखकर ये बंदा भी थोड़ा हैरान था, पर तभी यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपने रेमेडी पॉइजन बॉडी को एक्टिवेट कर देती है और उसके इस फॉर्म को देखकर वो भी कहता है कि ओह तो तुम क्लाइमेटी पॉइजन बॉडी को पोजेस करती हो। हाँ, इसी दौरान किंगलिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर एंशिएंट हेवनली सर्पेंट को एक्टिवेट करती है और उसके इस फॉर्म को देखकर ये बंदा भी कहता है कि हाँ तुम भी ठीक ठाक हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि बेचारे इन तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, पर ये फिर भी मिलकर इस पे कंबाइन अटैक करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले शुरुआत किंगलिंग करती है, फिर मेड्यूसा यहाँ अपने पाइथन फॉर्म में इसे जकड़ने की कोशिश करती है, साथ ही इस पे अपने दांतों से क्रश करने की भी कोशिश करती है, जिसमें ये ऑलमोस्ट कामयाब भी होती है, पर यहाँ पर ये बंदा एक मुक्का मारता है और मेड्यूसा दूर जा गिरती है। इसी दौरान किंगलिन वापस से मैदान में आती है और अपने पूरे के पूरे सर्पेंट से इसे जकड़ने की कोशिश करती है। ये देखते साथ ही मेड्यूसा जो कि पाइथन फॉर्म में थी वो अब आकर वापस से इसके सिर को अपने दांतों से कुचलने की कोशिश करती है, जिस वजह से यहाँ इस बंदे को भी हल्की फुल्की पेन तो हो रही थी। और तभी पीछे से लिटिल फेरी डॉक्टर भी कहती है कि तुम आज यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाओगे, और फिर वो यहाँ पर अपना पावरफुल पॉइजनस अटैक भी इस पे कर देती है, जिस वजह से ये पूरी तरीके से अपने इसी क्लाउड के अंदर इसे ले लेती है, जिससे उसकी बॉडी में भी क्रैक बन रहे थे। लेकिन अगले ही पल इस क्लाउड में एक्सप्लोजन होता हुआ दिखता है और हम देखते हैं कि सभी लोग दूर छिटक जाते हैं, और तभी ये बंदा हंसते हुए कहता है कि मानना पड़ेगा तुम लोगों ने टक्कर तो ठीक ठाक दी, और फिर अपने दूसरे हाथ को भी आजाद करते हुए कहता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं तुम सभी को अपने एक हाथ से संभाल लूंगा, चलो अब इस बात को थोड़ा सीरियसली लिया जाए। इसी के साथ वो फुल स्पीड के साथ इनकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ट्रू पावर किसे कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम मास्टर याओ लाओ को देखते हैं जो कि अपने 5 डायमेंशनल सोल पावर टेक्निक के अंदर पूरी तरीके से इन लोगों को धो रहे थे। लिटरली वो इन्हें लटा लटा के मार रहे थे और इनके पास बचने का कोई ऑप्शन भी नहीं था। यहाँ पे हम देखते हैं कि जितने भी ब्लॉक्स थे वो मास्टर के ही इल्यूजन होते हैं, और यहाँ पे जो तियानमिंग था वो देखकर कहता है कि वैसे मैं हैरान हूँ कि ये बंदा एक बार में इतना सारा सोल पावर यूज कर सकता है, रिलीज भी कर सकता है। पर तभी वो यहाँ पर टॉर्नेडोज को क्रिएट करते हुए उन्हें कंट्रोल करने लगता है और कहता है कि चलो इन्हें एक बार में खत्म किया जाए। पर तभी हम देखते हैं कि ये मिरर जैसे ब्लॉक्स वापस से उसके पीछे बनने लगते हैं, और जिसके अंदर से मास्टर याओ लाओ वहाँ से अपीयर होते हुए इन पर एक बहुत ही पावरफुल पाम अटैक पीछे से कर देता है, जिससे ये लोग बाल बाल बचते हैं। लेकिन मास्टर याओ लाओ के इस पावरफुल अटैक की वजह से इनके पैरों तले भी क्रैक पड़ना शुरू कर देते हैं, जो देखकर ये भी हैरान थे। इसी दौरान इस अटैक का इम्पैक्ट मास्टर याओ लाओ पे भी पड़ता है और अब वो थकने लगते हैं, जो देखकर तियानमिंग स्माइल करता है और गुयू से कहता है कि तुमने देखा याओ चैन कमजोर पड़ रहा है और किसी भी वक्त उसका ये अटैक कोलैप्स भी होने वाला है, हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुयू भी इस बात से राजी हो जाता है और वो इमीडिएटली यहाँ पर अपना एक अटैक प्रिपेयर करने लगता है, जहाँ पर वो बहुत ही एनर्जी को एक जगह पे गैदर करना शुरू कर देता है
और फिर यहाँ पीछे से हम देखते हैं कि जो तियानमिंग होता है वो उसमें अपनी एनर्जी और ऑरा को डालता है। इसी के साथ यहाँ पे इनका कंबाइन अटैक प्रिपेयर हो जाता है और ये दोनों ही अपने कंबाइन अटैक को सीधा मास्टर याओ लाओ की तरफ थ्रो कर देते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सा हॉर्न स्कल वाला जो एक फिगर था वो तेजी से मास्टर याओ लाओ की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ यहाँ बाहर हम देखते हैं कि क्वीन मेड्यूसा जो कि अपने पाइथन फॉर्म में थी वो सीधा जाकर यहाँ उस फॉर्मेशन से टकराती है, जिस वजह से यहाँ उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा होल बन जाता है और यहाँ उसके पीछे बाकी लोगों को भी ये फेंकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बाकी के लोग थे जो कि इस फॉर्मेशन को स्टेबल किए हुए थे वो लोग भी इससे बहुत बुरी तरीके से कांप उठते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर, किंगलिन सभी लोग जमीन पे पड़े थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मास्टर फेंग थे वो सोचते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उन्हें बैरियर मेंटेन करना चाहिए या फिर मेड्यूसा और बाकी सबकी जान बचानी चाहिए। पर तभी हम देखते हैं कि तेजी से यहाँ पर ये बंदा इनकी तरफ ही बढ़ रहा था, जो देखकर मास्टर फेंग से रहा नहीं जाता और वो इमीडिएटली अपने बैरियर को छोड़कर इसके सामने आ जाता है, फॉर्मेशन बनाता है। लेकिन बेचारे को यहाँ पर वो जोरदार मुक्का ये मारता है ना कि अगले ही पल ये जमीन पे धराशायी हो जाता है और इसके नॉकआउट होते साथ ही जो ग्रेट फॉर्मेशन अब तक एक्टिवेट था ये पूरी तरीके से हट जाता है। एक एक करके हर एक इलाके से, हर एक जगह के ऊपर से ये बैरियर हटने लगता है, जो देखकर आसपास के लोग भी अब और ज्यादा पैनिक करने लगते हैं, क्योंकि मास्टर याओ लाओ का पता नहीं उनकी गैर मौजूदगी में जो बाकी लोग थे वो लोग पूरी तरीके से ढेर हो चुके हैं। वो इनके सामने इनका दुश्मन खड़ा था। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो स्ट्राइक्स अलायंस के लोग थे ये सभी लोग कहते हैं कि अब तो तुम्हारा ग्रेट फॉर्मेशन नहीं रहा, अब देखते हैं तुम लोग क्या करते हो। जिसके बाद ही वो सभी को अटैक करने का ऑर्डर देता है और हम देखते हैं कि ताबड़तोड़ धुआंधार अटैक यहाँ फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर होने लगते हैं और उसके आसपास के एरियाज में भी ये अटैक्स हो रहे थे, जिस वजह से यहाँ पर जो डिसाइपल्स यहाँ पे रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं ऑन द स्पॉट वो भी वहीं पे मारे जाते हैं। अब यहाँ पे चारों तरफ से ये लोग दुश्मनों के बीच घिर चुके थे। इसी दौरान ये लोग 9 हेवन फॉर्मेशन नाम के एक फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट करते हैं और कहते हैं कि चलो एक बार में इन सभी को निपटाया जाए। इसी के साथ जैसे ये लोग इस फॉर्मेशन को परफॉर्म करते हैं यहाँ पर जो पिंक कलर की फॉग है वो एक जगह कंडेंस होने लगती है और अगले ही पल ये जो 9 हेवन फॉर्मेशन है ये बन के रेडी हो जाता है, जिस वजह से ये पूरी तरीके से फॉलिंग स्टार पवेलियन से लेकर हर एक जगह को अपनी चपेट में ले लेता है। इसी दौरान वो डिसाइपल्स जो कि रेजिस्ट कर रहे थे और उड़ते हुए इनसे फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारे जैसे ही इस बिजली की चपेट में आते हैं उनकी बॉडी जल के राख हो जाती है। इसी दौरान हम किंग लुआन को भी देखते हैं, जहाँ पर उसे भी अब सभी की टेंशन हो रही थी, क्योंकि चारों तरफ उसके नजरों के सामने उसके जो फेलो डिसाइपल्स है वो सभी लोग मारे जा रहे थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे टियान हो उसकी जान बचा लेता है, पर तभी स्पेस में इतना बड़ा होल बनता है कि आसपास का पूरा स्पेस जैसे कोलैप्स कर रहा हो। फिर इतनी कड़ाकेदार बिजली गिरती है जिससे यहाँ का पूरा स्पेस हिल उठता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पे मास्टर याओ लाओ जमीन पे पड़े होते हैं, वो भी अधमरी हालत में, जो देखकर बाकी सभी लोग पूरी तरीके से दंग रह जाते हैं। यहाँ पे मास्टर फेंग भी कहने लगते हैं कि ब्रदर चेंग आखिर तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? मास्टर चेंग कोई भी रिप्लाई नहीं देता। इसी दौरान हम देखते हैं कि तियान हुओ और यहाँ पे बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और इन सभी की हालत भी बहुत ज्यादा मिजरेबल लग रही थी। जिसके बाद ये लोग आसमान की तरफ देखते हैं, जहाँ पर पूरी तरीके से ये लोग खुद को दुश्मनों के बीच घिरा हुआ पाते हैं। इनका जो सबसे पावरफुल बंदा था वो भी हार चुका है, यानी कि इनका पवेलियन मास्टर जो कि इस वक्त अधमरी हालत में अनकॉन्शियस होकर पड़ा था। यहाँ पर मास्टर याओ लाओ अपनी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं कह पा रहे थे, पर तभी यहाँ पर जो तियानमिंग और बाकी सब होते हैं वो आ जाते हैं और तियानमिंग कहता है कि याओ चैन आज यहाँ हमारे हाथों तुम्हारी मौत होगी और जिसका मंजर सभी लोग देखेंगे। ये कहते साथ ही वो बहुत ही पावरफुल अटैक सीधा मास्टर याओ लाओ की तरफ कर देता है, जो देखकर क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर सभी लोग अपनी निगाहें मास्टर की तरफ सेट करते हैं और मास्टर कह के चिल्लाते हैं। और यहाँ पे मास्टर कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो बस अपनी तरफ अपनी मौत को बढ़ता हुआ देख रहे थे। लेकिन इमीडिएटली हम देखते हैं कि जो बाकी के डिसाइपल्स होते हैं वो सभी लोग मास्टर के आगे खड़े हो जाते हैं और इनका जो मेन बंदा था वो कहता है कि चाहे जो हो जाए मास्टर के यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। और फिर ये लोग एक बैरियर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो उस अटैक से डील कर पाए। सभी लोग अपनी जी जान लगा देते हैं कि बस कैसे भी करके इस अटैक को रोक लिया जाए और इन्हें कुछ सेकंड का वक्त मिल जाए। हालांकि ये भी जानते हैं कि इनकी मौत इनके सामने खड़ी है और ये लोग मौत को गले लगा रहे हैं, पर ये लोग मास्टर याओ लाओ के लिए अपनी जान तक को सैक्रिफाइस करने के लिए खड़े थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि तियानमिंग कहता है अगर तुम लोगों को अपने मास्टर के साथ मरने का इतना ही शौक है तो ठीक है, फिर पहले तुम लोग मरोगे और तुम्हारे बाद तुम्हारा ये मास्टर। इसी के साथ हम देखते हैं कि सेकंड्स में ही इनकी पूरी बॉडी यहाँ पे जल के राख हो जाती है, क्योंकि ये अटैक बहुत ही ज्यादा तगड़ा था और मास्टर याओ लाओ के सामने उसके जो लॉयल फॉलोअर्स थे वो सेकंड्स में मारे जाते हैं। मास्टर याओ लाओ को ये चीज बहुत ज्यादा हर्ट करती है, पर तभी तियानमिंग कहता है कि देखा यही अंजाम होगा जब कोई भी हमारे अलायंस के खिलाफ खड़े
होने की कोशिश करेगा। इसी के साथ यहाँ पर वो जोर जोर से हंसता है, लेकिन तभी इनके दूसरी साइड पे एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और एक आवाज आती है। ये आवाज इन लोगों से कहती है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन के अलावा यहाँ पर जो कोई भी है वो सभी लोग मारे जाएंगे। यहाँ पर गुयू आवाज को सुनते साथ ही पहचान जाता है कि ये शाओयान की वॉइस है, पर तभी सभी लोग सहम उठते हैं क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस में क्रैक बना था वो भी पूरी तरीके से कवर हो जाता है और शाओयान जिस केव के अंदर कल्टीवेट कर रहा था, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पावर उस केव से बाहर निकलती है और ये पावर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है कि यहाँ पर जैसे ही अपनी चपेट में ये किसी को लेती है उसका बिल्कुल कचुम्बर बना के रख देती है। सेकंड्स में उस बंदे के पुर्जे पुर्जे यहाँ अलग हो जाते हैं और उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। ध्यान में यार बाकी के दोनों तो ये लोग अपनी जान बाल बाल बचा पाते हैं, लेकिन ये लोग इस पावर से ही फील कर पा रहे थे कि ये एक दाओ शेंग की पावर है। जिसके बाद हम यहाँ पर शाओयान को देखते हैं, जहाँ पर उसे देखते साथ एक डिसाइपल चिल्लाते हुए कहता है कि यंग मास्टर, हमारे पवेलियन के यंग मास्टर क्लोज्ड डोर कल्टीवेशन से बाहर आ चुके हैं। जो सुनते साथ ही मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर सभी की जान में जान आती है और सभी लोग शाओयान के डायरेक्शन में देख रहे थे। यहाँ पे हम शाओयान का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लुक देखते हैं, जहाँ पे हम शाओयान के पीछे दाओ शेंग रिंग्स को भी इमर्ज होता हुआ देखते हैं और ड्रेस में ये सीन देखने में बहुत कमाल का लगता है। यहाँ पर शाओयान के कपड़े भी पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं और जो एनर्जी यहाँ रिलीज होती है ना, उससे बादल भी बहुत तेजी से गरज उठते हैं। चारों तरफ सभी को पता चल रहा था कि यहाँ पर एक दाओ शेंग लेवल का बंदा मौजूद है। इसी के साथ शाओयान की बॉडी से बहुत ही एनर्जी भी रिलीज हो रही थी और वो पलक झपकते ही इन सभी के काफी क्लोज पहुंच जाता है और स्लोली स्लोली इनके करीब जाता है और फिर फाइनली हमें शाओयान का दाओ शेंग लुक दिखाया जाता है। और इस आर्क की शुरुआत ही इतने कमाल के एपिसोड से हुई है तो अंदाजा लगा लो कि आगे कितना ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।